हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 12 जून। स्टार्ट करते हैं आज के एमसीक्यू क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी फ्रॉम इंडिया हु हैज़ रिसेंटली बीन सेलेक्टेड फॉर यूनेस्कोज 2023 मिशेल बैटिस अवार्ड फॉर द बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। आपसे पूछा जा रहा है, भारत की उस हस्ती का नाम बताइए जिन्हें हाल ही में बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट के लिए यूनेस्को के 2023 मिशेल बैटिस अवार्ड के लिए चुना गया है। आपके ऑप्शंस हैं राजीव भरतरी, जगदीश सुधाकर बकान, मनोज मिश्रा या रोशन जग्गी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, जगदीश सुधाकर बकान को मिशेल बैटिस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। जगदीश सुधाकर बकान की बात करें तो ये वाइल्ड लाइफ वार्डन एंड डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर हैं ऑफ रामनाथपुरम डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु एंड ही हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर यूनेस्कोज 2023 मिशेल बैटिस अवार्ड फॉर बायोस्फीयर रिजर्व मैनेजमेंट। ये अवार्ड पाने वाले ये प्रथम भारतीय हैं एंड ही विल receive the Michel Batis Award for Biosphere Reserve Management on 14th of June 2023 in Paris, France। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पोलावरम प्रोजेक्ट इज रिलेटेड टू विच ऑफ दीज स्टेट्स। आपसे पूछा जा रहा है, पोलावरम परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्यों से संबंधित है। आपके ऑप्शन हैं तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या तमिलनाडु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, पोलावरम प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश से संबंधित है। द आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट हैज़ इन्फॉर्म्ड दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ अग्रीड टू सैंक्शन 12,911 करोड़ टू आंध्र प्रदेश फॉर कंप्लीटिंग द फर्स्ट फेज ऑफ पोलावरम प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये एक अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि एक मल्टीपर्पज़ इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इसको बनाया जा रहा है गोदावरी नदी पर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी सर्व्स एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशंस और प्रोटोकॉल्स। आपसे पूछा जा रहा है, वैश्विक पर्यावरण सुविधा निम्नलिखित में से किस सम्मेलन या प्रोटोकॉल के लिए वित्तीय तंत्र के रूप में कार्य करती है। आपके ऑप्शंस हैं यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, जिसको हम शॉर्ट में UNCCD कहते हैं। सेकेंड, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंस ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट। थर्ड, मिनीमाता कन्वेंशन ऑन मर्करी। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो है वो इन तीनों से ही संबंधित है। सो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की बात करें तो ये एक इंडिपेंडेंटली ऑपरेटिंग फाइनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है विद 183 कंट्रीज एंड it provides grant for projects related to biodiversity, climate change, international waters, land degradation, ozone layer and the persistent organic pollutants। इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1992 में ऑन द ईव ऑफ रियो समिट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच नेवल एक्सरसाइज इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड UAE नेवी। आपसे पूछा जा रहा है, भारत और संयुक्त अरब अमीरात नौसेना के बीच में कौन सा नौसैनिक युद्धाभ्यास आयोजित किया जाता है। आपके ऑप्शन हैं एक्सरसाइज शेख अल हिंद, एक्सरसाइज वरुण, एक्सरसाइज नसीम अल बहर या नन ऑफ द अबव। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, इंडिया और UAE की नेवीज़ के बीच में जो एक्सरसाइज होती है उसको हम नसीम अल बहर कहते हैं। सो नसीम अल बहर इज़ अ बायलैटरल नेवल एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड UAE नेवी
and it aims to enhance maritime security, promote cooperation in anti-piracy operations and strengthen naval ties between the two nations. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गैलेक्स आई विल लॉन्च वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट जिसका नाम है दृष्टि मिशन इन 2024 इज एन इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन इंस्टीट्यूट। आपसे पूछा जा रहा है गैलेक्स आई 2024 में दुनिया का पहला मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट दृष्टि मिशन लॉन्च करेगा जो निम्नलिखित में से किस भारतीय संस्थान का एक इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप है। आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या आईआईटी खड़गपुर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, ये आईआईटी मद्रास से संबंधित है। इसके बारे में बात करें तो आईआईटी मद्रास इंक्यूबेटेड स्पेस टेक स्टार्टअप गैलेक्स आई इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट मल्टी सेंसर अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट और इसको लॉन्च करने का टारगेट ईयर रखा गया है 2024। इट इज़ बीइंग बिल्ट टू हेल्प the visible spectrum camera providing synchronized imaging that can take multiple images at the same time। गैलेक्स आई की बात करें तो गैलेक्स आई इज़ वर्किंग ऑन डिप्लॉइंग अ सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन विद द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड सेंसर बेस्ड ऑन डाटा फ्यूजन। तो आईआईटी मद्रास का एक ये इंक्यूबेटेड सेंटर है जो इस सैटेलाइट के लिए काम कर रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द 8th मीटिंग ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस हेल्ड। आपसे पूछा जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थायी समिति की 8वीं बैठक कहाँ आयोजित की गई। आपके ऑप्शंस हैं फ्रांस, पेरिस, न्यू दिल्ली, इंडिया, मॉस्को, रशिया या नन ऑफ दीज। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। द 8th स्टैंडिंग कमेटी मीटिंग ऑफ ISA जिसे हम इंटरनेशनल सोलर अलायंस कहते हैं, इसका आयोजन 6 जून 2023 को किया गया है नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली में। और इस मीटिंग को प्रेसाइड किया है पावर मिनिस्टर ऑफ इंडिया श्री राकेश सिंह ने। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पावर and new and renewable energy Sri R.K. Singh is the president of ISA, and ISA president informed in the meeting that as the world is moving towards net zero, solar energy is becoming more effective renewable energy generation technology। तो इसका आयोजन किया गया है नई दिल्ली में। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।